हेलो स्टूडेंट, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित लेख धर्म की आड़ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सारांश पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्यपुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ धर्म की आड़। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? इसका उत्तर होगा, आज धर्म के नाम पर उत्पात किए जाते हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया था। अगला प्रश्न, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए जान तक दे देना वाजिब है या उचित है। अगला प्रश्न, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको देने हैं इन प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में। इसमें पहला प्रश्न है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? चलते पुर्जे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति और अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए भोले भाले लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाकर अपना काम निकालते हैं। अगला प्रश्न, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? चालाक आदमी साधारण आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाभ उठाते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे आस्थावान धार्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? कुछ लोग यह सोचते हैं कि 2 घंटे का पूजा पाठ और 5 वक्त की नमाज पढ़कर हर तरह का अनैतिक काम करने के लिए वे स्वतंत्र है, तो आने वाला समय ऐसे धर्म को टिकने नहीं देगा। अगला प्रश्न, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? आपका जो मन चाहे वो धर्म माने और दूसरे का जो मन चाहे वो वह धर्म माने। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं दूसरों के धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अगला प्रश्न, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धनों के बीच घोर विषमता है। वहां धन का लालच दिखाकर गरीबों का शोषण किया जाता है। गरीबों की कमाई के शोषण से अमीर और अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? तो नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते वे धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं,
यदि उनका आचरण अच्छा है, वे सदा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी ओर धार्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ साहसपूर्ण कदम उठाना होगा। हमें साधारण और सीधे साधे लोगों को उन लोगों की असलियत बताना होगा जो धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उबल पड़ने के बजाय बुद्धि से काम लेने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके अलावा धार्मिक ढोंग एवं आडंबरों से भी लोगों को बचाना होगा। अगला प्रश्न, बुद्धि परमार के संबंध में लेखक के क्या विचार है? बुद्धि परमार का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि को सही गलत में भेद करने लायक न छोड़ना। तो लेखक के अनुसार कुछ स्वार्थी लोग ईश्वर के नाम पर लोगों को विवेकहीन बना देते हैं और फिर उनकी बुद्धि का प्रयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए करते हैं, जैसे समाज में अपना आसन ऊंचा उठाना हो, स्वयं को ताकतवर सिद्ध करना हो या फिर अन्य कोई कार्य करवाना हो। वे लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का कार्य करते हैं ताकि उनका महत्व बना रहे, और आम आदमी इस तथ्य को समझ नहीं पाता है। वह धर्म के नाम पर जान लेना और जान देना सही मानता है। नेक्स्ट है, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरों का कल्याण निहित हो। यह भावना पवित्र आचरण और मनुष्यता से भरपूर होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, पूजा पाठ की विधि अपनाने की छूट होनी चाहिए। इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना पशुता को समाप्त करने के साथ साथ मनुष्यता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। गांधी जी धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। वे अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे और सर्वत्र धर्म का ही पालन करते थे। धर्म के बिना एक पग भी चलने को वे तैयार नहीं होते थे। धर्म से महात्मा गांधी का मतलब ऐसे धर्म से था जो ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उनका धर्म स्वार्थ साधना से दूर लोक कल्याण के लिए हुआ करता था। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह धर्म के स्वरूप को भली भांति समझ ले। नेक्स्ट है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना इसलिए जरूरी है कि पूजा पाठ करके, नमाज पढ़कर हम दूसरों का अहित करने या बेईमानी करने के लिए आजाद नहीं हो सकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल भी नहीं टिकने देगा। ऐसे में आवश्यक है कि हम अपना स्वार्थपूर्ण आचरण त्याग कर दूसरों का कल्याण करने वाला पवित्र एवं शुद्ध आचरण अपनाएं। आचरण में शुद्धता के बिना धर्म के नाम पर हम कुछ भी करें सब व्यर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। उबल पड़ने वाला साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर ही वह जुत जाता है। तो उक्त कथन का आशय है
कि साधारण आदमी में सोचने विचारने की अधिक शक्ति नहीं होती। वह अपने धर्म संप्रदाय के प्रति अंधी श्रद्धा रखता है। उसे धर्म के नाम पर जिस काम के लिए कहा जाता है वह उसी काम को करने लगता है। उसमें अच्छा बुरा सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो यहाँ अर्थात भारत में कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों का बौद्धिक शोषण करते हैं। वे धर्म के नाम पर तरह तरह की विरोधाभासी बातें साधारण लोगों के दिमाग में भर देते हैं और धर्म के नाम पर उन्हें गुमराह कर उनका मसीहा स्वयं बन जाते हैं। इन धर्मांध लोगों को धर्म के नाम पर आसानी से लड़ाया भिड़ाया जा सकता है। कुछ चालाक लोग इनकी धार्मिक भावनाएं भड़काकर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट है, अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। लेखक इन पंक्तियों में उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो धार्मिक होने का दिखावा करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने और स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य कर रहे हैं। लेखक का मत है कि आने वाले समय में लोग किसी की पूजा पाठ व धार्मिक भावना को महत्व न देकर उसके अच्छे मन और उसके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को ही महत्व देंगे। नेक्स्ट है, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। लेखक का मत है कि ईश्वर का अस्तित्व किसी के मानने या नहीं मानने पर निर्भर नहीं है। इसलिए ईश्वर के नाम पर ये दिखावा, पाखंड, झूठ और फरेब बंद करना चाहिए। ईश्वर भी यही विचार प्रत्येक मनुष्य को समझाना चाहेगा कि मनुष्य जीवन लिया है तो प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह जानवरों जैसा असभ्य व्यवहार है और ऐसा व्यवहार करना छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न, अब आते हैं भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। इसमें पहला है, शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। विलोम शब्द जिसे हम कह सकते हैं। इसमें पहला शब्द है सुगम, जिसका विलोम होगा दुर्गम। धर्म, अधर्म, ईमान, बेईमान, साधारण, असाधारण, स्वार्थ, निस्वार्थ, दुरुपयोग, सदुपयोग, नियंत्रित, अनियंत्रित और स्वाधीनता, जिसका विलोम शब्द होगा पराधीनता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। यहाँ उपसर्ग दे रखे हैं, ला, बिला, बे, बद, ना, खुश, हर और गैर। हमें इनसे दो दो शब्द बनाने हैं। पहला उपसर्ग है ला, इसके दो शब्द बनेंगे, ला इलाज और लापरवाह। अगला है बिला, बिला का होगा बिला वजह और बिला नागा। नेक्स्ट बे, बे के शब्द बनेंगे बेजान और बेकार। बद, बद से होगा बद दिमाग और बद मिजाज। इसी तरह आगे ना उपसर्ग से नाकाम, नाहक। खुश से खुश नसीब और खुशगवार। हर उपसर्ग से हर एक और हर दम। और गैर उपसर्ग लगाकर गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी। अगला प्रश्न, स्व प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो यहां हम प्रत्यय लगाते हैं जो कि पीछे लगते हैं शब्द के। उत्तरदायी शब्द में स्व प्रत्यय लगाकर बनेगा नया शब्द उत्तरदायित्व।
महाप्लस-त्व यानी कि महत्व, पशु प्लस त्व पशुत्व, लघु प्लस त्व लघुत्व और व्यक्ति प्लस त्व व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण दिया है चलते पुर्जे। वैसे इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं संयुक्त शब्द जो कि आपके पाठ में आ रखे हैं। समझना बूझना, पूजा पाठ, ठीक ठाक, गिने चुने, जले भुने, स्वार्थ सिद्धि, छोटे बड़े, कटे फटे, खट्टे मीठे, लाल पीले, ईमान धर्म और नित्य प्रति। अगला प्रश्न, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण दिया है, आज मुझे बाजार जाते हुए अस्पताल भी जाना है। तो इसका भी का प्रयोग करते हुए हम 5 वाक्य इस तरह बनाएंगे। मुझे भी पुस्तक पढ़नी है, राम को खाना भी खाना है, सीता को भी नाचना है, तुम्हें भी आना है और इन लोगों को भी खाना खिलाइए। अगला प्रश्न, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न, रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ किनके प्रतीक है? रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ उन लाखों करोड़ों अनपढ़ साधारण से आदमियों के प्रतीक है जो धर्म के नाम पर आसानी से बहलाए या फुसलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, साम्यवाद का जन्म क्यों हुआ? पश्चिमी देशों में गरीबों को पैसों का लालच दिखाकर उनसे काम लिया जाता है। उनकी कमाई का असली फायदा धनी लोग उठाते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। इसी शोषण के विरोध में साम्यवाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के अनुसार धर्म का स्वरूप क्या था? गांधी जी के अनुसार धर्म में ऊंचे और उदार तत्व होने चाहिए। उनमें त्याग, दूसरों की भलाई, सहिष्णुता, सद्भाव जैसे तत्व होने चाहिए। दूसरे को दुख देने वाले भाव, असत्यता, धर्मांधता तथा बाहरी आडंबर धर्म के तत्व नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में धर्म और ईमान को किसका सौदा कहा गया है और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में धर्म और ईमान को मन का सौदा कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसका मन किस धर्म को मानना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति को पूरी आजादी होनी चाहिए। व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने या त्यागने के लिए विवश या मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, लेखक ने लोगों के किन कार्यों को बाहरी आडंबर कहा है और क्यों? लेखक ने लोगों द्वारा अजान देने, नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने, नाक दबाने आदि को बाहरी आडंबर कहा है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति न अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाता है और न ही अपना भला। इन कार्यों का उपयोग वह अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए करता है, जिससे भोले भाले लोगों पर अपना वर्चस्व बनाए रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के बारे में लेखक के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये विचार कितने उपयुक्त है। धर्म के बारे में लेखक के विचार धर्म के ठेकेदारों की आंखें खोल देने वाले और उन्हें धर्म का सही अर्थ समझाने वाले हैं। लेखक के इन विचारों में धर्मांधता, दिखावा और आडंबर की जगह जन कल्याण की भावना समाई है। इस रूप में धर्म के अपनाने से दंगे फसाद और झगड़े स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। लेखक के ये विचार आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया उपयुक्त और प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, लेखक चलते पुर्जे लोगों को यथार्थ दोष क्यों मानता है? कुछ चालाक, पढ़े लिखे और चलते पुर्जे लोग
अनपढ़ गंवार साधारण लोगों के मन में कट्टर बातें भरकर उन्हें धर्मांध बनाते हैं। ये लोग धर्म विरुद्ध कोई बात सुनते ही भड़क उठते हैं और मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, यहाँ तक कि धर्म क्या है यह भी नहीं जानते। सदियों से चली आ रही घिसी पिटी बातों को धर्म मानकर धार्मिक होने का दम भरते हैं और धर्म हीन रक्षा के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। चालाक लोग उनके साहस और शक्ति का उपयोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए करते हैं। उनके इस दुराचार के लिए लेखक चलते पुर्जे लोगों का यथार्थ दोष मानता है। अगला प्रश्न, देश में धर्म की धूम है का आशय स्पष्ट कीजिए। देश में धर्म की धूम है का आशय यह है कि देश में धर्म का प्रचार प्रसार अत्यंत जोर शोर से किया जा रहा है। इसके लिए गोष्ठियां, चर्चाएं, सम्मेलन, भाषण आदि हो रहे हैं। लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए धर्माचार्य विशेषताएं गिना रहे हैं। वे लोगों में धर्मांधता और कट्टरता भर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि साधारण व्यक्ति आज भी धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जान समझ सका है। ये लोग अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी बात सुनते ही बिना सोच विचार किए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग दूसरे धर्म की अच्छाइयों को भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं और स्वयं को सबसे बड़ा धार्मिक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग ईश्वर को रिश्वत क्यों देते हैं? ऐसे लोगों को लेखक क्या सुझाव देता है? कुछ लोग घंटे 2 घंटे पूजा करके, शंख और घंटे बजाकर, रोजे रखकर, नमाज पढ़कर ईश्वर को रिश्वत देने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि लोगों की दृष्टि में वे धार्मिक होने का भ्रम फैला सके। ऐसा करने के बाद वे अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को लेखक यह सुझाव देता है कि वे अपना आचरण सुधारे और ऐसा आचरण करें जिसमें सभी के कल्याण की भावना हो। यदि ये लोग अपने आचरण में सुधार नहीं लाते तो उनका पूजा, नमाज, रोजा आदि दूसरों की आजादी रौंदने का रक्षा कवच नहीं बन सकेगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, धर्म की आड़ पाठ में निहित संदेश का उल्लेख कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म की आड़ पाठ में निहित संदेश यह है कि सबसे पहले हमें धर्म क्या है यह समझना चाहिए। पूजा पाठ, नमाज के बाद दुराचार करना किसी भी रूप में धर्म नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह कर शोषण करना और धर्म के नाम पर दंगे फसाद करवाना धर्म नहीं है। सदाचार और शुद्ध आचरण ही धर्म है, यह समझना चाहिए। धर्मांध बनने की जगह सहिष्णु बनने की सीख लेनी चाहिए। युवाओं को यह सीख भी लेनी चाहिए कि वे धर्म के मामले में किसी भी स्वतंत्रता का हनन न करें तथा वे भी चाहे जो धर्म अपनाएं पर उसके कार्यों में मानव कल्याण की भावना अवश्य छिपी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नोत्तर का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।